ओके, तो आज हम पढ़ेंगे कल हमने पढ़ा था क्रोमोसोमल एबरेशंस। क्रोमोसोमल एबरेशंस मीन्स क्रोमोसोम में कॉपीइंग में कोई ना कोई एरर आ रही है। ठीक है, कल हमने न्यूमेरिकल एबरेशन करा था, यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी मीन्स पूरा क्रोमोसोम का सेट ही ऐड हो रहा है या एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्स्ट्रा। ठीक है, या फिर एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी मतलब पूरा सेट तो नहीं एक्स्ट्रा कॉपी या डिलीट हो रहा, पर कुछ कुछ बीच में से क्रोमोसोम्स ऐड हो जाएंगे या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एक क्रोमोसोम सब्ट्रैक्ट हो गया, दो क्रोमोसोम सब्ट्रैक्ट हो गए, एक क्रोमोसोम सब ऐड हो गया, दो क्रोमोसोम्स ऐड हो गए, उससे ज़्यादा ऐड हो गए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल एबरेशंस। स्ट्रक्चरल मीन्स जब क्रोमोसोम की कॉपिंग होती है, मम्मी और पापा के क्रोमोसोम्स की कॉपिंग होती है जब बच्चे बनता है, तो जायगोट या एम्ब्रियो बनता है, उस कॉपिंग के प्रोसेस में स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस आ जाए। फॉर एग्जांपल कि मे बी लोकेशन चेंज हो जाए कि भाई ये ए की जगह ए लोकेशन यहाँ पे होनी थी और ये लोकेशन एक्चुअल में यहाँ पे पहुँच जाए। ठीक है, तो इस टाइप से अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चरल एबरेशंस होते हैं। पहला है, ये 4 टाइप के होते हैं। इन्वर्जन, कि भाई इन्वर्जन मतलब ये डायग्राम देखो, ये एक क्रोमोसोम है। ठीक ठीक है, इसमें इस तरीके से पेयरिंग होती है। अब इन्वर्जन में है, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, नॉर्मल क्रोमोसोम पेयर है। अब इन्वर्जन में होगा कि भाई ये कॉपीइंग में ये इंटरचेंज हो जाए अपनी जगह पे, जगह से इन्वर्ट हो जाए इनकी जगह। ठीक है, ये वाला सॉरी, दिस। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल भी आना था पर यहाँ पे स्मॉल भी है। ठीक है, सो दिस इज़ इन्वर्जन। इन्वर्जन नेक्स्ट इज़ ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब है कि ये उठ के अपनी जगह ही चेंज कर ले। ट्रांस मतलब ट्रैवल करना, हम बोलते हैं ना कि ट्रांस कंट्री, ट्रांस बाउंड्री मतलब बाउंड्री ट्रैवल करके, ट्रैवल बाउंड्री क्रॉस करके। ट्रांस लोकेशन, अपनी लोकेशन चेंज कर ली इसने। ठीक है, तो सो फॉर एग्जांपल अगर ये एक नॉर्मल, ये फर्स्ट फिगर देखो यहाँ पे, ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम था, तो इस बी ने अपनी जगह यहाँ पे ले ली, कैपिटल बी, और स्मॉल बी यहीं पे रहेगा। ठीक है, तो ये एलील अपना पोजीशन चेंज कर लिया। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ अ क्रोमोसोम सेगमेंट फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, ये नॉन होमोलोगस जगह पे आ गया, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे डी आ गया, डी की जगह बी आ गया, बी की जगह डी आ गया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, डिलीशन मतलब कि भाई ये सेगमेंट ही बीच में से डिलीट हो गया, कॉपी ही करना भूल गया क्रोमोसोम अपने आप को। ठीक है, एडिशन या डुप्लीकेशन मतलब कि एक एक्स्ट्रा एडिंग हो गई। ठीक है, एक एक्स्ट्रा एडिंग हो गई, जैसे कि ये एडिंग था ना यहाँ पे ट्राइसोमी, ये एडिंग में बोल सकते हो आप। ठीक है, एडिंग या डुप्लीकेशन। हाँ, ठीक है, तो अब देखो, जब ये क्रोमोसोमल एबरेशंस तो हमने पढ़ लिए कि भाई क्रोमोसोम में किस किस टाइप की एरर्स आ सकती हैं कॉपी करने में। ठीक है, अब जब ये एरर आ रही है तो हम देखेंगे इन एरर्स के बेसिस पे डिजीज़ेस क्या क्या बनती हैं। ठीक है, अब हमारे सिलेबस में ऐसे तो पता नहीं मिलियंस ऑफ डिजीज़ बनती होंगी। ठीक है, क्रोमोसोम क्योंकि कितने 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 का तुम परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाओगे तो हज़ारों डिजीज़ेस बन जाएंगी। पर जो बहुत ज़्यादा मतलब एग्जिस्टिंग डिजीज़ेस हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज़ेस हैं, वो हम पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, इन क्रोमोसोमल एबरेशंस की वजह से। ठीक है, जैसे कि हमने देखा मोनोजोमी से मोनोजोमी, अब किसकी मोनोजोमी से, सेक्स क्रोमोसोम की मोनोजोमी से टर्नर सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड पटाओ, ये सब पढ़ेंगे हम। ठीक है, ट्राइसोमी से जो होता है। ठीक है, तो तो इसको चलो एक बार ऐसे समझ लेते हैं कि देखो, हाँ दिस इज़ मदर। ठीक है, एंड दिस इज़ फादर। ठीक है, व्हाट इज़ मदर, मदर इज़ एक्स एक्स। ठीक है, व्हाट इज़ फादर, फादर इज़ एक्स वाई। जब इनको बेबी करना है तो भाई ये ऑब्वियसली ब्रेक होंगे। ठीक है, ब्रेक होंगे, तो व्हाट इज़ नॉर्मल केस सिनेरियो, वी ऑल नो नॉर्मल केस सिनेरियो किस, कि एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा। दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ फर्स्ट
केस विच मेक्स आउट ऑफ इट, ठीक है, विच वी कैन मेक एक्स एक्स, ऑब्वियसली नॉर्मल गर्ल चाइल्ड, ठीक है, सिंपल, ठीक है। दूसरा भी हम यहीं से लेते हैं, अगर यहीं से एक आ रहा है और दूसरे इस वाले से एक आ रहा है, नेक्स्ट केस, सो एक्स वाई, यस नॉर्मल बॉय चाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये वाला मदर का दूसरा वाला एक्स यूज़ हो रहा है, ठीक है, सो दिस एक्स एंड दिस एक्स ऑफ फादर, तो एक्स एक्स, यस नॉर्मल गर्ल चाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ केस इज दिस एक्स एंड फादर का वाई, एक्स वाई, ठीक है। तो भाई यही 4 केसेस बनते हैं, नॉर्मल केसेस तो यही 4 केसेस बनते हैं, है ना। नॉर्मल केसेस तो यही 4 केसेस बनते हैं कि भाई या तो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है, दो, तभी तो हम बोलते हैं लड़का होगा या लड़की होगी, क्योंकि 4 केसेस में यही तो आ रहे हैं, 2 केसेस में गर्ल्स आ रहे हैं, 2 केसेस में बॉयज़ आ रहे हैं, सिंपल, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट केस है, ये तो हमारा नॉर्मल केस था, पर अब हमें पढ़ना है डिजीज़ के केसेस, कि डिजीज़ कैसे हो रही हैं क्रोमोसोमल एबरेशंस की वजह से। अब देखो एक्स एक्स, ठीक है, दिस इज़ एक्स वाई, ठीक है। अब फर्स्ट थिंग इज़ कि एक क्रोमोसोम का अबरेशन ऐसे हो सकता है कि जब ये आपस में ब्रेक होते हैं, ठीक है, द हाफ ऑफ मदर्स एग एंड हाफ ऑफ फादर्स एग विल फॉर्म द जाइगोट ना। तो व्हाट हैपेंस इज फर्स्ट केस कैन बी कि जो इसको जो ये जो स्प्लिट होता है ना, ये वाला जो स्प्लिट है, पहली बात तो इसका टर्म देख लो, इसको बोलते हैं हम डिसजंक्शन। डिसजंक्शन तुम्हें नाम से पता लग रहा होगा, डिसजंक्शन मतलब हटा दो दोनों को, ठीक है, बीच में से ब्रेक कर दो, तो इस ब्रेक करने को हम बोलते हैं डिसजंक्शन। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट है ये क्या था, हमारा ओवम था, ठीक है, ये क्या था, हमारा स्पर्म था, ठीक है। तो डिसजंक्शन ऑफ oogenesis, ठीक है, ऊ मीन्स एग, एग के डिसजंक्शन को हम बोलते हैं oogenesis, ठीक है। लेकिन अब हम पढ़ते हैं, एक्चुअल में मैं ये टर्म्स बता रही थी, अब हम पढ़ते हैं कि भाई पहला केस ये हो सकता है, फर्स्ट केस इज़ कि ये डिसजंक्शन हुआ ही नहीं, ठीक है, तो व्हाट वी से नॉन डिसजंक्शन ऑफ oogenesis, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, अगर ये स्प्लिट होते वक्त सेक्स क्रोमोसोम तो और भी होते हैं, ठीक है, 23 + XX है ना, स्पेशली सेक्स क्रोमोसोम, हम सिर्फ और सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, बाकी क्रोमोसोम की हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम के एबरेशंस की बात कर रहे हैं। तो जो सेक्स क्रोमोसोम है मदर की साइड से, अगर oogenesis में नॉन डिसजंक्शन रहा, कि मतलब ये पूरी तरह ये ब्रेक ही नहीं हो पाया, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई इसका मतलब क्या होगा, ये क्या देगा, ये XX देगा, है ना। और एक सेकेंड, सॉरी, ये oogenesis हो ही नहीं पाया, तो ये XX देगा हमेशा, और इसका इसका डिसजंक्शन हो गया, तो ये X देगा या Y देगा। तो हम इसमें केसेस क्या बना सकते हैं, XX एंड 1 फ्रॉम फादर X, ठीक है। इसमें और क्या केस बनेगा, XX एंड 1 फ्रॉम दिस फादर XXY, ठीक है। और क्योंकि ये सेक्स क्रोमोसोम नहीं oogenesis हो पाया था, तो इसमें एक 0 आ जाएगा, क्योंकि एक 0 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट केस बनेगा 0 और ये फादर का X, ठीक है। नेक्स्ट केस बनेगा 0 और ये फादर का Y, ठीक है। अब इसको तुम सोचोगे कि भाई इसको 0 कैसे ले रहे हैं हम, 0 का मतलब ये है कि
एक जो एग है उसमें से सिर्फ एक्स एक्स एक साइड हो गया है, एक्स एक्स एक साइड हो गया है, और बाकी हॉलो एग एक साइड रहा है। ठीक है, हॉलो एग एक साइड रहा है, उसका सिर्फ एक्स एक्स मटीरियल एक साइड चला गया है, एक्स एक्स का प्रॉपर डिसजंक्शन हो ही नहीं पाया है। ठीक है, सो ये हमारे 4 केसेस बनेंगे। इसमें कोई डाउट है? नहीं, इसका मतलब क्या है? ओजेनेसिस oogenesis, इस देखो एक सेकेंड, जब ये स्प्लिट होता है तो इसको हम बोलते हैं स्पर्माटोजेनेसिस, मतलब स्पर्माटोजेनेसिस। स्पर्म जेनेसिस का मतलब होता है, देखो जेनेसिस का मतलब होता है कुछ फॉर्म होना, जनरेट होना। ठीक है, तो हम बोलते हैं स्पर्म से क्या जनरेट होगा, एक्स जनरेट होगा, वाई जनरेट होगा। ऊ मीन्स एग होता है, ऊ मीन्स एग होता है। एग से क्या जनरेट होगा, हम बोलते हैं एक्स जनरेट होगा, एक्स जनरेट होगा। पर भाई यहाँ पे सेपरेट हो ही नहीं पा रहा है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं नॉन डिसजंक्शन ऑफ oogenesis। ठीक है, अब समझ में आ गया कि टर्म का मतलब क्या है। इधर हम टर्म यूज़ करते हैं स्पर्माटोजेनेसिस और इधर हम टर्म यूज़ करते हैं oogenesis। ठीक है, बहुत इजी है ये, एक बार तुम पढ़ लोगे, 2 बार रिवाइज करोगे, हाँ, ज़िंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे सारे केसेस बन गए सिंपल। कैसे? ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे केसेस ऐसे बन चुके हैं। जब ये 3 एक्स आ रहे हैं ना, जब ये 3 एक्स आ रहे हैं, 2 फ्रॉम द मदर एंड 1 फ्रॉम द फादर, तो जब ये 3 एक्स आ रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे सुपर फीमेल सिंड्रोम। सुपर फीमेल सिंड्रोम, सिंड्रोम। तुमने क्या थी वो, कौन सी सीरीज़ थी, अरे यार, अरे वो कौन सी सीरीज़ थी, विंटर इज़ कमिंग वाली। पता नहीं। एक सेकेंड, fuck यार। हाँ, गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है, गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है, गेम ऑफ थ्रोन्स। नहीं, अच्छा, चलो छोड़ो। मुझे स्टोरी पता। ओके, तो उसमें नहीं मेरे को एक कैरेक्टर बताना था, उसमें से एक लेडी होती है जो अमेज़ॉन होती है। उस लेडी को अमेज़ॉन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस लेडी, वो उसके अंदर सुपर फीमेल सिंड्रोम होता है। वो लेडी बहुत लंबी होती है और बहुत मतलब वेल बिल्ट होती है, बहुत ज़्यादा मतलब हट्टी कट्टी लंबी चौड़ी होती है। ठीक है, उसके अंदर सुपर फीमेल सिंड्रोम होता है, जिसके अंदर 3 एक्स आ जाए। देखो 3 एक्स आ गए तो बच्चा सर्वाइव भी कर जाएगा, और मोस्टली ये नॉर्मल रहता है, ये बच्चा नॉर्मल रहता है। क्योंकि ये ध्यान रखना, जो एक्स क्रोमोसोम होता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रोमोसोम होता है एज़ कम्पेयर टू वाई क्रोमोसोम, और एक्स क्रोमोसोम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेलिजेंस ऑल्सो। तो इसीलिए एक्चुअल में अगर देखा जाए ना, तो लड़कियों के पास एक्स एक्स होता है, लड़कों के पास एक्स वाई होता है। तो लड़कियों के पास एक और एक्स का एडवांटेज होता है। इसीलिए वो अलग बात है कि पैट्रियार्की की वजह से ना लड़कियों को मतलब एक्सपोजर मिला नहीं एजुकेशन का, बट फीमेल्स हैव स्ट्रॉन्गर ब्रेन, मोर इंटेलिजेंट ब्रेन दैन मैन। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस एडवांटेज ऑफ एक्स क्रोमोसोम, बिकॉज एक्स क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल लॉट ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट एंड लॉट ऑफ अदर हार्मोनल थिंग्स दैट गिव गुड इंटेलिजेंस। ठीक है, तो चलो छोड़ो, ये इम्पोर्टेंट, ये अलग डिबेट हो गई। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि भाई ये सुपर फीमेल सिंड्रोम बोलते हैं इसको। है तो ये नॉर्मली ना, एक्स 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 तो या एक्स वाई तो है नहीं नॉर्मल। ठीक है, और इसको बोलते हैं 0x को टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। अब देखो एक्स क्रोमोसोम इतना ज़रूरी होता है कि देखो सिंपल एक एक्स है हैं और दूसरा 0 है, तो बच्चा बच भी जा रहा है और जी भी रहा है, पर उसको थोड़ा सा, पर उसको एक डिसऑर्डर हो गया, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम। पर ये देखो जहाँ पे एक्स नहीं है ना, वहाँ पे बच्चा बचेगा ही नहीं, यहाँ पे पहले ही मिसकैरेज या अबॉर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्रोमोसोम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एटलीस्ट द सर्वाइवल। ठीक है, ऐसा नहीं है सिंपल वाई में
सर्वाइव नहीं करेगा बच्चा, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? बता रही हूँ, ये सब हम और डिटेल में पढ़ेंगे एक्सपैंड करके कि भाई इन सब टर्म्स के मीनिंग्स क्या हैं, ठीक है। लेकिन अभी तुम केसेस देखो सिर्फ क्या क्या केसेस बन रहे हैं। और ये जो XXY बना है ये KF है। KF मीन्स क्लीन फिल्टर। ये इस सिंड्रोम का नाम होता है क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। अब हम इन सबको एक्सपैंड करेंगे, पर इससे पहले हम एक और केस देख लेते हैं। देखो इसमें हमने क्या केस देखा था, ये हमने केस देखा था वेयर देर इज़ नॉन डिसजंक्शन ऑफ oogenesis, है ठीक है, एट द टाइम ऑफ oogenesis, ठीक है। यहाँ पे मदर का नॉन डिसजंक्शन हो रहा है, ठीक है, ये डिसजंक्शन हो नहीं पाया, है ना। पर नेक्स्ट केस एक ये बनता है कि मदर का डिसजंक्शन अच्छे से हो जाए पर फादर का डिसजंक्शन ना हो पाए। सो हेयर वी गो, दिस इज़ मदर XX, दिस इज़ फादर XY, ठीक है। तो ये डिसजंक्शन अच्छे से हो नहीं पाया, इसको हम बोलेंगे अच्छे से क्या हो ही नहीं पाया, नॉन डिसजंक्शन ऑफ एट द टाइम ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस, ठीक है। ये डिसजंक्शन हो जाएगा आसानी से, ठीक है, हो गया है मतलब ये, ठीक है। तो इसमें क्या केसेस बनेंगे, ये डिसजंक्शन होगा तो क्या देगा, X देगा, X देगा। ये डिसजंक्शन नहीं होगा तो क्या देगा, एक ही जगह पे XY दे देगा और दूसरी जगह पे 0 देगा, ठीक है। सो दूसरी जगह पे 0 आएगा, कुछ नहीं आएगा वहाँ से, ठीक है। तो फर्स्ट केस इज़ सिंपल, मम्मी का एक लो, एक पापा का लो। XXY हमने ऊपर देखा था, XXXY मीन्स क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट इज़ दिस X एंड दिस 0, X0 हमने ऊपर देखा था टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ये वाला X लेंगे और ये वाला Y देंगे, XXY अगेन क्लाइन फिल्टर, ठीक है, क्लाइन फिल्टर, ठीक है। और ये अगेन X0 टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। अभी सिर्फ नाम याद रखो, क्लाइन फिल्टर इज़ फॉर XXY, क्लाइन फिल्टर इज़ फॉर XXY, X0 इज़ टर्नर सिंड्रोम। और लास्ट केस में एक और एक्स्ट्रा केस हमारे पास ये आया था जिसमें बच्चा जन्मेगा ही नहीं, पहले ही अबॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट केस क्लियर है। सेकंड केस क्लियर है जिसमें फादर का नॉन डिसजंक्शन हुआ है, ठीक है, इसमें कोई डाउट है? नहीं। तो अब नेक्स्ट केस ये भी तो हो सकता है कि भाई मदर और फादर दोनों का ही नॉन डिसजंक्शन हो जाए। मतलब ये XX है मदर, ठीक है, ये XY है फादर। तो भैया अब ये दोनों का ही नॉन डिसजंक्शन हो जाएगा तो ये क्या देंगे, ये देंगे XX एक जगह और 0 एक जगह, XY एक जगह 0 एक जगह। तो इनका क्या केस बनेगा, XX XY, ठीक है, XXXY ये है। हमने लास्ट का इसमें देखा था सिर्फ इतना, XXY को हम क्लाइन फिल्टर बोल रहे थे, क्लाइन फिल्टर, ठीक है। तो एक और X आ गया इसमें, इसको हम बोल देंगे एक्सट्रीम क्लाइन फिल्टर, एक्सट्रीम क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, सिंपल, ठीक है। और एक आ गया केस, ये मम्मी का XX पापा का 0, तो भाई ये तो नॉर्मल गर्ल चाइल्ड बना, ठीक है। अब दिखने में ये नॉर्मल गर्ल चाइल्ड होगा बट इसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशंस तो होंगी, कुछ स्लाइट में भी हो सकता है कि स्लाइट मेंटल रिटार्डेशन हो, ठीक है। हेल्थ हार्ट इश्यूज़ हों, हार्ट इश्यूज़ जो जनरली बचपन से किसी को होते हैं तो वो इन केसेस की वजह से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 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 क्या केस बनेगा, कहाँ थे यार, हाँ हाँ, नेक्स्ट केस बनेगा यहाँ से मम्मी का XX और सॉरी ये वाला तो हमने ले लिया था, सॉरी हाँ। नेक्स्ट केस बनेगा ये वाला हमने नहीं लिया था, मम्मी का 0 एंड फादर का XY, दिस इज़ नॉर्मल बॉय चाइल्ड बट इट सीम्स टू बी नॉर्मल बॉय चाइल्ड, बट हो सकता है इसके अंदर भी कुछ डिफॉर्मेशंस हो, मेंटल रिटार्डेशन थोड़ा सा होगा, मे बी ऑटिज़म आ जाए, डिसलेक्सिया आ जाए, ठीक है, स्लाइट
स्लाइट ऑटिज्म में भी हो जाए, या फिर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो। नेक्स्ट है मम्मी का 0, फादर का 0, ऑब्वियसली नो फॉर्मेशन, ठीक है, नो फॉर्मेशन ऑफ चाइल्ड। हाँ, अब ये तीनों केसेस समझ में आ गए। इसमें हमने क्या क्या केसेस अब हमारे आए हैं, देखो हमें अब क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है फर्स्ट केस ये सुपर फीमेल सिंड्रोम 1, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम 2, टर्नर सिंड्रोम 3, ठीक है। नेक्स्ट है ये क्लाइनफिल्टर हो गया, एक्सट्रीम क्लाइनफिल्टर बोल सकते हो, 4th, दैट्स इट। ये 4 केसेस अब हमें पढ़ने हैं आगे, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या क्या होते हैं। ये देख लेना, ये वही डायग्राम्स है, ब्रीफ में बनाया हुआ है मैंने। x इज़ नॉर्मल गर्ल चाइल्ड, xy इज़ नॉर्मल बॉय चाइल्ड, XXX इज़ सुपर फीमेल, x0 इज़ टर्नर, XYY, अरे यार XYY भी तो फॉर्म हो रहा था, XYY इज़ सुपर मेल, XXY इज़ क्लाइनफिल्टर, 0Y इज़ अबॉर्टेड, ठीक है। एक सेकेंड रुको। सुपर मेल को हम आगे जाके देखते हैं ये कहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। XYY, चलो तब हम यहाँ पे सबसे पहला अपना डिसऑर्डर देखते हैं कि टर्नर सिंड्रोम। भाई टर्नर सिंड्रोम होता क्या है, अब तुम यहीं से देखो टर्नर कहाँ कहाँ पे आ रहा है, टर्नर कहाँ कहाँ पे आ रहा है, देखो इसका दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है। टर्नर कहाँ कहाँ पे आ रहा है, दिस इज़ टर्नर, ठीक है, दिस इज़ टर्नर एंड, तो फर्स्ट इसका हमें कोई भी डिसऑर्डर पढ़ना है तो पहला पढ़ना है उसका रीज़न, कि भाई वो क्यों फॉर्म हो रहा है, क्यों आया, ठीक है, बायोलॉजिकल चेंजेस क्या थे जिसकी वजह से टर्नर सिंड्रोम आया है, ठीक है। अब इधर रीज़न क्या है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रीज़न, सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कि चलो अब ये आ गया है तो बच्चा जब पैदा हो गया है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, दिखने में ही कैसा अलग से पता लग जाएगा, या फिर उसके क्या क्या बिहेवियरल इश्यूज़ होंगे। चौथा है कि क्या इसका डायग्नोसिस है, कि जिससे भाई बच्चा पैदा ही ना हो और फिर उसमें हम पहले ही डायग्नोस कर लें, ठीक है। ये 3 चीज़ें बस इम्पॉर्टेंट हैं हर जगह। तो फर्स्ट इज़ टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम का रीज़न देखो, व्हाट इज़ टर्नर सिंड्रोम का रीज़न, पहला हम ये कह सकते हैं कि इसका रीज़न है नॉन डिसजंक्शन और एट द टाइम ऑफ oogenesis, और यहाँ पे भी टर्नर सिंड्रोम नॉन डिसजंक्शन एट द टाइम ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस, और बोथ, ठीक है, या बोथ नहीं, यहाँ पे टर्नर नहीं है, ठीक है। तो occurs due to non-disjunction of XY during XX during oogenesis, or non-disjunction of XY during spermatogenesis। समझ में आ गया? हाँ ये हो गया भाई हमारा रीज़न, ये क्यों आया टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम आता है कि देखो कैसे आ रहा था, X0 को टर्नर बोल रहे थे ना, तो X0 का मतलब क्या होता है, बाकी सारे हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ना, तो 23 पेयर का मतलब क्या है, 22 पेयर प्लस XX या XY, ठीक है। तो इधर हमारे पास सिर्फ X0 आया है, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पे एक क्रोमोसोम मिसिंग है। तो जब एक क्रोमोसोम घट जाता है तो हम इसको बोलते हैं, X के साथ का पेयर नहीं है ना, हर क्रोमोसोम का अपना अपना पेयर होता है, तभी तो हम पेयर बोलते हैं, 23 पेयर, ठीक है। लेकिन X के साथ का अपना पेयर नहीं है तो हम इसको बोलेंगे X अकेला है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मोनोजोमी। मोनो मीन्स सिंगल, X इज़ अलोन ओवर हेयर, सिंगल ओवर हेयर, मोनोजोमी ऑफ X क्रोमोसोम, मोनोजोमी ऑफ X क्रोमोसोम, ठीक है, मोनोजोमी ऑफ X क्रोमोसोम।
समझ में आ गया, X0, ठीक है। तो टर्नर, हाँ अब देखो क्योंकि ये X0 है तो तुम खुद सोचो कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे। भाई सबसे पहली बात तो ये दिखने में कैसा होगा। सिम्टम्स में हम सबसे पहले आते हैं कि कोई दिखने में कैसा है, फिजिकल अपीयरेंस। देन हम दूसरी चीज़, दूसरे लेवल पे आते हैं, एडवांस लेवल पे, कि उसके अंदर डिफॉर्मिटीज़ क्या क्या हैं, ठीक है। दिखने में अब क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ X है, Y तो है ही नहीं, तो ये ऑब्वियस है कि ये दिखने में फीमेल होगा, फीमेल होगी, ठीक है। तो फीमेल्स को ही टर्नर सिंड्रोम होते हैं, ठीक है। फिनोटिपिकली फीमेल, फिनोटिपिकल मतलब फिजिकली अपीयरेंस, ठीक है। बाकी सिम्टम्स क्या हैं कि इस फीमेल को इनफर्टिलिटी होगी। देखो इनफर्टिलिटी सबसे पहले आती है इन सारे क्लाइनफिल्टर, टर्नर, इन सब में इनफर्टिलिटी सबसे पहले आती है, इनफर्टिलिटी होगी। मेंटल एंड ग्रोथ रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन भी सबसे पहले आता है क्योंकि एक एक्स मिसिंग है जो सबसे ज़्यादा मतलब एक्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग इंटेलिजेंस, ठीक है। शॉर्ट स्टैचर, थोड़ा सा स्टैचर शॉर्ट होगा। और ओवरीज, एक एक्स मिसिंग है तो भाई पूरी तरह से फीमेल पार्ट्स के डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएंगे। रूडिमेंट्री ओवरीज, ओवरीज भी प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगी। ऑब्वियसली देखो ये दोनों इंटरलिंक्ड है। रूडिमेंट्री ओवरीज हैं तभी तो फर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी है तभी तो रूडिमेंट्री ओवरीज है, ठीक है। डायग्नोसिस, अब इस डिज़ीज़ की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 in 5000 और 10,000, ठीक है, 1 in 5000 और 10,000, ठीक है। अब डायग्नोसिस क्या है, देखो डायग्नोसिस ना यूनिवर्सल है, सारी डिजीज़ का एक डायग्नोसिस तो है ही, एंड दैट इज़ कि जब लेडी 5,000 10,000 पॉपुलेशन 1 person आउट ऑफ 10,000 पीपल, इतनी 1 person आउट ऑफ 10,000 पीपल, ये है फ्रीक्वेंसी इस डिज़ीज़ की ग्लोबली, ठीक है। अब डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस तुम ये समझ लो कि सारी डिजीज़ का ना एक डायग्नोसिस कॉमन है और जो होना ही होना है। जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, दिस फीमेल इज़ प्रेग्नेंट, ठीक है, तो ये जो बेली होती है प्रेगनेंसी के टाइम पर एक ये यहाँ पर ना ये एक लिक्विड फ्लूइड क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, एमनियोसेंटेसिस, ये है इसकी स्पेलिंग, एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। इस फ्लूइड को थोड़ा सा निकाल के आप टेस्ट कर सकते हो कि बेबी के जीन्स में कोई डिफॉर्मिटीज़ तो नहीं है। तो प्रीनेटली, मतलब नेटल मीन्स जन्म होना, नेटल मीन्स जन्म होना, जन्म होने से पहले डायग्नोस्ड बाय एमनियोसेंटेसिस और क्रॉनिक विल्लाई सैम्पलिंग, इनका सैंपल लेके आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, ऑब्वियसली लैब्स में, ठीक है। एंड सक्सेसिवली फॉलोड बाय कैरियोटाइप एनालिसिस, ये सब डॉक्टर करेंगे, ठीक है, कि भाई जीन्स में कोई शेप में डिफॉर्मिटीज़ तो नहीं है, क्रोमोसोम्स में एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। एब्सेंस ऑफ बार बॉडी, बार बॉडी का मतलब होता है X0 है, जो ये एक्स्ट्रा एक्स होता है ना फीमेल्स के पास, या मेल्स में अगर ये XY है तो ये जो X होता है इसको बार बॉडी बोलते हैं, सिंपल। अब इसको बार बॉडी क्यों बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल टर्म है, ये बहुत ज़्यादा अंदर मत जाओ, क्योंकि ये जो सेल होता है, ओवम होता है, उसकी वॉल पे चिपक जाता है और फिर उसको अच्छे से मतलब डिसजंक्शन करने में हेल्प करता है, इसी इन कारणों की वजह से बार बॉडी बोलते हैं इसको। तो इसमें ऑब्वियसली एक एक्स मिसिंग है तो हम बोलेंगे एब्सेंस ऑफ बार बॉडी, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये हो गया हमारा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम अगेन रिपीट, मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, फिनोटिपिकली फीमेल, रीज़न यही है, बहुत सारी रीजंस में यही होगा। फीमेल अगर है वो तो इनफर्टाइल भी होगी और मेंटली थोड़ा सा रिटार्डेड भी होगी। तुमने CGI चंद्रचूड़ देखे हैं? हाँ, उनके बच्चे देखे हैं? वो नहीं देखे। उनके बच्चों को आज गूगल करना, अडॉप्टेड, उन्होंने 2 लड़कियां अडॉप्ट करी हैं और दोनों को टर्नर सिंड्रोम है।
ठीक है। तो हमारा टर्नर सिंड्रोम हो गया, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट है हमारा क्लाइन फ़िल्टर। क्लाइन फ़िल्टर हमें याद है भाई, एक्स एक्स वाई क्लाइन फ़िल्टर था, ठीक है। तो 2 एक्स थे, इसमें 1 वाई था। वाई है का मतलब यहाँ पे मेल फीचर्स आ जाएंगे यहाँ पे वाई के प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। तो और एक्स एक्स वाई है, नॉर्मल क्या होता है, या तो एक्स एक्स होता है या एक्स वाई होता है। तो इसको हम बोलेंगे, क्योंकि 3 आ गए ना यहाँ पे क्रोमोसोम, इसको हम बोलेंगे ट्राइजोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ट्राइजोमी ऑफ ट्राइजोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, ट्राइजोमी, ठीक है। अब देखो फिनोटिपिकली मेल, मैंने बोला ये एक्स एक्स वाई है, या हाँ एक्सट्रीम हमने जो क्लाइन फ़िल्टर बोला था उसमें बस ये हो जाएगा ट्रिपल एक्स वाई, जब दोनों का ही डिसजंक्शन हो रहा है, ठीक है, थर्ड केस में जो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो दिस इज़ एक्स ट्रिपल एक्स वाई नाउ। तो दोनों का ऑलमोस्ट फीचर्स सेम होंगे, क्लाइन फ़िल्टर एक्सट्रीम क्लाइन फ़िल्टर, ठीक है। दिखने में ये मेल होंगे, क्यों, क्योंकि वाई फीचर आ रहा है यहाँ पे, फिनोटिपिकली मेल। अब देखो सिम्टम्स क्या है, इन सब में इनफर्टिलिटी सबसे पहले आती है, ब्रेन डिसफंक्शन सबसे पहले आता है, कॉमन है ये, सबको रटने वटने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान कर लो कि इनफर्टाइल होंगे और ब्रेन के इश्यूज़, हार्ट के इश्यूज़ बहुत कॉमन है इनमें। तो ब्रेन इनफर्टिलिटी, लैक ऑफ सेकेंडरी मेल फीचर्स। अब देखो इसमें एक्स एक्स वाई है, एक्स एक्स 2 बार आ रहा है, तो तुम खुद सोचो कि ये अगर नॉर्मल लड़का होता एक्स वाई तो ये एक्स वाई होता है, ठीक है। पर इसके अंदर एक और फीमेल का एक्स्ट्रा हार्मोन आ गया, तो भाई इसके अंदर क्या होगा, इसमें कुछ फीमेल के एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड हो जाएंगे ना। मे बी फॉर एग्जांपल इनके जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जस्ट लाइक फीमेल्स, ठीक है। तो और मे बी जो इनका प्रोस्टेट होता है, नीचे जो स्क्रॉटम एरिया होता है, प्रोस्टेट का अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, एस्ट्रोजन लेवल एक्स्ट्रा रहेगा, एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है विच इज़ अ फीमेल हार्मोन, है ना। तो देखो रूडिमेंटरी प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, फेमिनिन कैरेक्टर्स, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, ग्रोथ एंड मेंटल रिटार्डेशन तो हर जगह ही होगा, ठीक है। यूनिकॉइड बॉडी हैबिट्स, यूनिक्स मीन्स हिजड़े जो होते हैं, ठीक है, वो यही होता है, ठीक है। तो दिस इज इट। तो डायग्नोसिस इज प्रेजेंस ऑफ बार बॉडी, एक्स्ट्रा बार बॉडी प्रेजेंट है, वी नो कि नॉर्मल इज एक्स 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 वाई बट वी हैव एक्स, सो दिस इज एक्स्ट्रा बार बॉडी, ठीक है, वी हैव प्रेजेंस ऑफ बार बॉडी, ठीक है। एमनियोसेंट्रेसिस, क्रॉनिक वेल्लाई सैम्पलिंग हर जगह है, ठीक है। और सिम्टमेटिकली मतलब सिम्टम देख के, ये भी आप हर जगह कर सकते हो, ये कॉमन है, ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 11 मेल आउट ऑफ 900 बर्थ्स, ठीक है। टर्नर फीमेल थी, क्लाइन फ़िल्टर मेल था, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारा सुपर फीमेल क्रीचर, एक्स 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 वाला, ठीक है। सुपर फीमेल ऑलमोस्ट मतलब 99% नॉर्मल बच्चा होता है, नॉर्मल एडल्ट होता है, बस कुछ कुछ स्लाइट चेंजेस आ जाते हैं। और देखो इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी ज़्यादा है, 1 आउट ऑफ 1000, ठीक है। तो सिम्टम्स इसके क्या होंगे, बस ये बहुत बड़ी हट्टी कट्टी कोई औरत होगी, ठीक है, टॉलर देन एवरेज फीमेल, ऑफ कोर्स यार देखो ट्रिपल एक्स है तो फीमेल ही होगी, ठीक है। देखो ये इतना नॉर्मल बच्चा होता है कि 90% अफेक्टेड आर नॉट इवन डायग्नोस्ड, ठीक है, और शो एनी एक्स्ट्रा अदर फीचर्स या डिफॉर्मिटीज़, इनको कोई डिफॉर्मिटीज़ होती ही नहीं है, इसीलिए पता भी नहीं लगता कि किसी को सुपर फीमेल फीचर है कि नहीं है, ठीक है, अनटिल अनलेस आप जेनेटिक टेस्ट कराने जाओ, ठीक है। तो टॉलर देन एवरेज, नॉर्मल फर्टिलिटी, इनकी फर्टिलिटी भी नॉर्मल होती है, ये बच्चा इतना नॉर्मल होता है, ठीक है। रेयरली, बहुत रेयरली कभी कोई लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ में भी हो सकता है आ जाए, जैसे कि स्लाइटली ऑटिज़म आ गया या डिसलेक्सिया आ गया, थोड़ा सा रीडिंग प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को, वो भी थेरेपी वगैरह से ठीक हो जाती है। तो दिस सुपर फीमेल, जिसको मेटा फीमेल ट्राइसोमी भी बोलते हैं, ट्राइसोमी किस लिए बोल रहे हैं, ट्राइसोमी ऑफ सेक्स हार्मोन, वाई, बिकॉज हेयर वी हैव 3, ठीक है, 2 नीचे। अगेन डायग्नोसिस सेम, सिम्टोमेटिकली बार बॉडी एक्स्ट्रा प्रेजेंट होती है, वी ऑल नो, ठीक है। सुपर मेल, अब सुपर मेल दिस इज एक्स वाई वाई, दे सुपर मेल जो सिंड्रोम होता है ना,
ये किस लिए होता है, ये मेरे को ना ढूंढ के बताना पड़ेगा, मैंने इसमें भी क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमारे इनमें तो ये सॉरी एक्स वाई वाई इसमें तो हमारा आ नहीं रहा था, क्योंकि ये डिसजंक्शन से तो हमारा आया नहीं है, कहीं पर भी एक्स वाई वाई आया है, एक्स वाई वाई कहीं आया है? नहीं। नहीं भाई, 2 वाई कैसे आ जाएंगे, यहाँ पे एक ही वाई होता है, इन चारों केसेस को मिला के वाई तो एक ही होता है, 2 वाई वाई कैसे आ जाएंगे? तो इसको मैं एक बार ये देख कर बताऊँगी, बट ये रियल में एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और इसके फीचर्स ये होते हैं कि ज़्यादातर ऐसे जो लड़के होते हैं, ऑब्वियसली यार देखो वाई वाई 2 हैं तो लड़का ही होगा, ठीक है। ज़्यादातर ये जो लड़के होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं और इनका माइंड क्रिमिनल ज़्यादा होता है, ठीक है। क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड, अग्रेसिव, एंटी सोशल बिहेवियर, इमोशनली बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर होते हैं, ठीक है। और इम्पल्सिव नेचर, स्टेराइल होते हैं मीन्स इनफर्टाइल होते हैं, ठीक है। फाउंड अमंग प्रिजनर्स सबसे ज़्यादा, या जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स, बच्चे जो चोरी चकाटी करते हैं वो सब, ठीक है। ये हो गया। चलो अब बाकी का हम कल करेंगे, ठीक है, बाकी का कल करेंगे, इनको रिवाइज कर लेना, ठीक है।